हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे टीको मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। एक और दिन ईश्वरीय करुणा हमारे परिवारों में मिलने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रेरित चरित्र, उसका अध्याय 4 पद संख्या 12 में ईस्टर संदेश है। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के बारे संत पेतरुस पूरा दुनिया को घोषित कर रहे हैं। ये बता रहे देखो कितना शक्तिशाली वचन है। आज कोई भी निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना। देखो प्रभु का इस वचन हमको शक्ति देना है। वचन में हम ये पढ़ते हैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। बहुत स्पष्ट रूप में ईस्टर ब्लेसिंग, ईस्टर संदेश हमें ये बता रहे संत पेतरुस, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक नाम हमारे परिवार में ईश्वरीय करुणा देने के लिए, हमारे जिंदगी में ईश्वर की आशीष देने के लिए, हमारे जिंदगी से हर एक बीमारी दूर करने के लिए, हमारे जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर करने के लिए सिर्फ एक नाम है, यीशु नाम। वो भी जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्रित हैं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। आज इस वचन की शक्ति से हमारे परिवार में ईश्वरीय करुणा देने के लिए प्रभु दुनिया के कोने कोने से हमें एकत्रित किया है। इसलिए शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से एक और बार मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को और खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार आए हुए हर एक भाई बहनों को देखो इस वचन की शक्ति से मैं स्वागत कर रहा हूं। और किसी व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति। आज इस वचन आपके जिंदगी में, आपके भविष्य में पूरा हो जावे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वरीय करुणा नोवेना की, डिवाइन मर्सी नोवेना की 8वां दिन है। आज प्रभु हमें ये बता रहे देखो जितने भी आत्माएं जो शोधगाग्नि में है, उन सभी आत्माओं के लिए खास तौर पर प्रार्थना करने के लिए संदनी फौस्टीना को प्रभु बता रहे। देखो अगर हम जो सोल्स आत्माएं शोधगाग्नि में हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे तो देखो हमारे जिंदगी में बहुत सारे आशीष और बरकत मिलने वाला है, याद रखना। इसलिए आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम खास तौर पर जिन्हें आत्माएं शोधगाग्नि में हैं उन पर प्रभु की दया मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखो प्रभु का वचन आज हमारे लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, सिर्फ यीशु के द्वारा। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम संभल के माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत विश्वास के साथ इस वचन एक और बार सुनिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इस वचन आज हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। सिर्फ यीशु का नाम हमें मुक्ति देने दो, हमें आनंद देने दो, शांति देने दो। प्यारे प्रभु, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम के अंडर रखते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। जी उठे प्रभु यीशु मसीह,
हम पर दया कर, हम पर रहम कर। प्रभु बहुत विश्वास के साथ अपने मनोरथों को कमेंट सेक्शन में टाइप करते हुए मुझे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, बरकत चाहिए बोल के प्रभु प्रार्थना करने वाला अपने बच्चों पर रहम कर, दया पर रहम कर, दया कर प्रभु। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। याद रखना, इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। संत माइकल महादूत छुटकारा दे रहे, डिलीवरेंस और किसी शक्ति के जरिए नहीं, यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए। आइए संत माइकल महादूत की प्रार्थना में बड़ी भक्ति भावना से हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पहले आपको बताया प्रेरित चरित उसका अध्याय 4 12 पद संख्या में प्रभु का वचन है। देखो, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये वचन कौन बोल रहे हैं इसके बारे में आपको बताया, संत पेतरुस बोल रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जीवते प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी में पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस में, देखो इनको वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित उसका 4 अध्याय 5 पद संख्या में, दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पत्रुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे। इनको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे, ये क्या हो रहे हैं? क्यों आप यीशु के नाम पर ये प्रचार कर रहे? देखो, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? इसका बैकग्राउंड है, जो जन्म से जो लंगड़ा है इंसान को यीशु के नाम पर पतरुस ने, देखो ये बताया, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, यीशु मसीह नासरी यीशु मसीह के नाम पर उठ अते चलो। और उसी वक्त यीशु नाम की शक्ति के जरिए वो लंगड़ा इंसान चलना शुरू किया। और इतना बड़ा चमत्कार को देख के हमारे देखो सारे याजकों शास्त्रियों ने इनको अरेस्ट करके इनको पूछ रहे, किस सामर्थ्य से आप लोग ये काम सब कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये सुनते हैं जब प्रचार करते समय मैं ये बताता है, आपके जिंदगी से हर एक दुख, हर एक बीमारी दूर होने दो, आपके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत दूर होने दो। ऐसे में बोलते समय आप भी मन के अंदर ये प्रश्न पूछ सकते हो, ये फादर जी क्यों ये बता रहे इतना? ये फादर जी कहां, किस सामर्थ्य से ये बोल रहे? किस सामर्थ्य से आपके लिए चंगाई घोषित कर रहे? किस सामर्थ्य से आपके लिए बरकत घोषित कर रहे? यहां हम लोग भी पेतरुस को यह पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे, किस सामर्थ्य से आप सब ये कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, कितने कॉन्फिडेंस है उनको, सीधा बात कर रहे। हालेलुया। पेतरुस के पास इतना कॉन्फिडेंस था जी। ये कारण क्या है? पेतरुस यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जी उठने के बाद यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। आज हम इतना परेशानी में, दुख में क्यों होना? कारण एक ही है,
व्यक्तिगत तौर पर जी उठे प्रभु यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया है। फादर जी प्रचार किया, चर्च में गया, इधर देखा उधर देखा, बस दिल के अंदर पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसलिए कमजोर है हम सब। कुछ तकलीफ आवे, छोटी सी बीमारी आवे, चेहरा उतर गया, दुख में बैठा, निराश में बैठा, परिवार में कुछ समस्या आ गया, पति और पत्नी के बीच मिनटों मिनट में डिसीजन लिया, डिवोर्स। हालेलुया, हालेलुया। कारण नहीं की है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुंह से बोल रहे बड़े, लेकिन दिल के अंदर कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं बताऊंगा आपको पेतरुस को कहां से इतना कॉन्फिडेंस मिला है। पूरा देखो, नेताओं को ये बता रहे पेतरुस, आप लोगों और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान लो कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आंसर दे दिया, ये इतना ही है। यीशु मसीह के नाम के शक्ति पर यह सब कुछ हुआ है। क्या आपका डाउट कदम है? हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, इतना कॉन्फिडेंस में ये बोलने के लिए संत पेतरुस को कहां से शक्ति मिला? ये भी हमारे जैसे बहुत कमजोर था। देखो, आज हमको शक्ति देने के लिए मैं ये संत पेतरुस की कहानी आपको बताना चाहता हूं। ये भी एक समय बहुत कमजोर था हमारे जैसे। जब यीशु मसीह की मौत हुआ, मृत्यु होने के बाद हमारा पेतरुस भी बहुत निराश में था, दुख में था। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सारे शिष्यों ने, ये लीडर है हमारे पेतरुस, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद बहुत निराश में है। पता नहीं आगे क्या चलना है, आगे क्या करना है पता नहीं, इसलिए डिसीजन लिया, पुराना काम के लिए जा रहे सब कुछ। मैं पहले भी आपको बताया, सारे मछली पकड़ने के लिए जा रहे और उनके बाकी सारे शिष्यों ने भी ये बता रहे, हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल निराश है। आज मुझे सुनने वाला आप भी अगर निराश में है तो, बीमारी के कारण या परिवार में कुछ परेशानी के कारण निराश में है तो हौसला रखो, प्रभु हमारे साथ है। देखो, ये है ईस्टर। ईस्टर मतलब है जीवते प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इस वचन में बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा दिन देखो, पूरा रात उसने मेहनत किया। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। यही है कहानी। आज हम भी ऐसे बैठे हैं, पूरा रात मेहनत करके कुछ नहीं मिला है। चिंता ना करो। ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, चिंता ना करो, निराश में नहीं बैठना, मैं आपके साथ आने वाला हूं। जीवते प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आने वाला हूं। देखो, वचन में हम पढ़ते हैं, सवेरे हो रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए। हालेलुया। और बड़े चमत्कार है। यीशु मसीह इनके पास आते हैं और इनको ये पूछते हैं, देखो बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी जिंदगी की दुख में, निराश में संत पेतरुस ये महसूस हुआ है, जी उठे प्रभु यीशु मसीह मेरे इस कमजोरी में, इस दुख में मेरे साथ है। ईस्टर मनाते समय मेरे और आपके जिंदगी में यह विश्वास होना है। अगर आप बहुत दुख में हो, कैंसर पेशेंट हो, डायलिसिस पेशेंट हो, आपके बिजनेस रुक गया है,
निराश में बैठेगे तो सबसे पहले ये याद रखना, मेरे पास जी उठे प्रभु यीशु मसीह है। पेतरुस ने एक्सपीरियंस किया, उस दिन एक्सपीरियंस किया, और हमको पता है प्रभु यीशु मसीह ने इस अनुभव होने के बाद पेतरुस को 3 बार ये पूछा, हाँ पेतरुस तू मुझे प्यार करते हो? और 3 बार पेतरुस ने प्रभु यीशु मसीह को यह बताया, हाँ मैं प्यार करता हूं। और प्रभु ने पेतरुस को फिर शक्ति दिया, बल दिया, कलीसिया को आगे चलाने के लिए शक्ति दिया, अधिकार दिया, हर एक कमजोरी को दूर किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत पेतरुस पूरे नेताओं के सामने खड़े होके इतना कॉन्फिडेंस में बता रहे, सारे लोगों सुनो, ये चमत्कार जन्म से लंगड़े इंसान किस तरह चलते हैं, कारण ने की है जी उठे प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और उसके नाम की शक्ति आज भी जिंदा है। उस नाम की शक्ति से इस इंसान इसी वक्त चलना शुरू किया। हालेलुया। आज मुझे आपको देने के लिए एक ही संदेश है, जी उठे प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में ईश्वरीय करुणा देते हुए उपस्थित है। विश्वास करना, आपके डूबने वाला बिजनेस में ईश्वरीय करुणा देते हुए जी उठे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। विश्वास करो। आज आपके परिवार में हर एक गरीबी की हालात में, कमजोरी में, दुख में नहीं बैठना। विश्वास करो, जी उठे प्रभु यीशु मसीह, जी उठे प्रभु यीशु मसीह और उसके नाम की शक्ति आपके परिवार के गरीबी की हालात में उपस्थित है, बीमारी में उपस्थित है, रुकावट में उपस्थित है। फिर डरना नहीं जी, जन्म से लंगड़े भी चलने वाला शक्ति है, ताकत है इस नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। फिर क्यों टेंशन में बैठना? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी दुख में, टेंशन में नहीं बैठना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत पेतरुस इतना कॉन्फिडेंस में कलीसिया के जो आगू है, लीडर है, पहला पोप है, ये बता रहे हैं, देखो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रोक्लेमेशन है जी, इससे बड़ा और कोई संदेश नहीं इस ईस्टर में। हालेलुया। इस वजन हमको शक्ति देना, ताकत देना। मुझे सुनने वाला प्यारियों, दुख में नहीं बैठना। पूरे रात मेहनत करके, महीने से प्रार्थना करके आपको आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, बोल के दुख में है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह संत पेतरुस उन लोगों को बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी उठे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल आपके परिवार में है, करुणा देते हुए, दया दिखाते हुए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन बोलते समय एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, किस तरह यीशु मसीह को इस ताकत मिला, शक्ति मिला है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों के नाम उसका अध्याय 2 हम ये वचन पढ़ते हैं, कहां से यीशु मसीह को इतना ताकत मिला, यीशु नाम को इतना ताकत मिला है। हालेलुया, शक्ति मिला है। देखो, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। बहुत बार हम ये वचन सुना है, एक और बार आप वचन सुनो, क्योंकि आपको यीशु नाम पर ट्रस्ट, विश्वास रखने के लिए आपको पता होना है कहां से ये शक्ति आ रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ईस्टर मना रहे, वहां फादर जी प्रचार किया, प्रचार सुना, मैं बोला ना, पर्सनली आपको अनुभव होना है। अनुभव किस तरह होगा? आपको जानना भी पड़ेगा कहां से ये शक्ति मिली। संत पौलुस फिलिपियों के नाम में याद दिला रहे,
यीशु मसीह को कहां से, इस यीशु नाम में इतना पावर कहां से निकला है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वह वास्तव में ईश्वर दे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के सामने मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यह कारण, हालेलुया। और आगे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। मुझे यह लग रहा है आपको समझ में आए होंगे। इसलिए हालेलुया, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहा। हम इतना सा बुखार आते समय दुख में निराश में बैठते, इतना छोटी सी परेशानी आते समय प्रार्थना प्रभु को छोड़ देते हैं। नहीं जी, यहां देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहा। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, एक कारण बताना चाहता हूं। हम भी यीशु मसीह नाम इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे, क्यों हमको हमारे जिंदगी में प्रभु से मुक्ति नहीं मिल रहे, आशीष नहीं मिल रहे? कारण नहीं कि है जी, जब हम यीशु नाम पुकारते हुए हम प्रार्थना करते समय हम भी यीशु के जैसे बनना भी बहुत जरूरी है। भजन में हमने सुना, क्रूस मरण तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, अपने पिता के इच्छा को पूरा किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु नाम पुकारते हुए प्रार्थना करते समय हम भी यीशु मसीह जैसे खुदा बाप के आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। प्रभु के नियमों को पालना करना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में जो दुख है, दर्द है, मुसीबत है, उसको भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे शक्ति देगा, ऐसे विश्वास रख के आगे चलना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, चिंता ना करो, प्रभु हमें शक्ति देगा। यीशु नाम हमें शक्ति देगा, ताकत देगा, मुक्ति देगा। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। अगर ऐसे प्रभु के नियमों को पालना करते हुए प्रभु के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रख के हमारी जिंदगी के दुख हो, मुसीबत हो, उसको स्वीकार करते हुए मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे चलने के लिए, आगे चलने के लिए शक्ति देगा, ऐसे विश्वास रख के चलने के लिए तैयार है, तो देखो जरूर हमारे जिंदगी में ईश्वरीय करुणा और आशीष बरकत इसी वक्त हमको मिल रहा है। अगर ऐसे करने के लिए तैयार है तो हम भी पेतरुस की जैसे बड़ा कॉन्फिडेंस में बोलने वाला बनेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, किसी और व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। देखो, पूरे रात मेहनत करके शिष्य लोगों को कुछ नहीं मिला था, पेतरुस को कुछ नहीं मिला था, लेकिन प्रभु पेतरुस के पास आया और उनके हर एक कमजोरी को, डर को दूर किया है। वही प्रभु ईश्वरीय करुणा देने के लिए आज हमारे परिवार में आ रहे हैं। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर। प्रभु दुनिया के कोने कोने से प्रभु इसी वक्त संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु नाम की शक्ति आज प्रभु इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। प्रभु
प्यारे प्रभु, हर एक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बच्चों के कारण बहुत दुख में है, नशे में, बैड रिलेशनशिप में, बुरे आदतों में फंस गया है बच्चे। माता पिता रो रो के प्रार्थना कर रहे प्रभु। आज इसी वक्त प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र का वचन हम याद करते हैं प्रभु। हर एक घुटने यीशु नाम के सामने घुटने टेकेगा प्रभु। इस वचन की शक्ति के जरिए प्रभु हर एक पाप, हर एक बीमारी, हर एक शैतान की ताकत इसी वक्त यीशु के नाम पर प्रभु घुटने टेकने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक रुकावटें इन भाई बहनों के जिंदगी से दूर होने दो यीशु के नाम पर। हर एक बीमारी इन भाई बहनों के जिंदगी से दूर होने दो प्रभु यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, हमारे परिवार से हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच, सुइसाइड की सोच प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक दूतों और संतों की उपस्थिति और उनके मध्यस्थता हमको मिले प्रभु। माता मरियम की मध्यस्थता मिले प्रभु, संतनी फौस्तीना की मध्यस्थता हमको मिल रहे प्रभु। हालेलुया। संत आदरणी की कास मध्यस्थता हमको मिल रहे। प्यारे प्रभु, पूरा कलीसिया के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, जितने भी पवित्र अल्तार पर प्रभु पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु चढ़ा रहे प्रभु, उन बलियों के योग्यता से प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। जितने भी बच्चों की शादी नहीं हुआ है प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। प्यारे प्रभु, कल इंटरव्यू में जाने वाला हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु रहम कर, दया कर, इनके मन से हर एक टेंशन को दूर कर दे प्रभु। जॉब मिलने के लिए इनके जो इंतजार है प्रभु, प्रभु इनको ब्लेसिंग दे के प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। नीट एग्जाम के लिए तैयार करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ब्लेसिंग दे, आशीष दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तनु नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त जितने भी भाई बहनों को रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, किराए पे है, प्रार्थना करते प्रभु, इनके जिंदगी से गरीबी के हालात को दूर कर प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, अस्पताल से मुझे सुन रहे, बहुत दुख में है प्रभु, बिस्तर में है प्रभु, चल नहीं पा रहे, बहुत दुख में, दर्द में है, निराश में है। हर एक बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। एक छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते प्रभु, शुगर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु। हालेलुया, रहम कर, दया कर प्रभु। इसी वक्त प्रभु अंकुश नाम एक बेटे को प्रभु चंगा कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामुएल को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक न्यूरो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कुछ ट्यूमर्स हैं उनके शरीर में प्रभु चंगा कर दे प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। इनके जिंदगी से, इनके शरीर से हर एक ट्यूमर दूर होने दो प्रभु, चंगा कर प्रभु, पाक लहू से धो दे प्रभु। जी उठे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, करुणा, ईश्वरीय करुणा इनके शरीर में आने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक शिष्ट इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लड में कुछ बीमारी है, एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्टेला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। ब्लड में कुछ एलर्जी है, उसकी बीमारी को प्रभु चंगा कर रहे इसी वक्त, रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोशनी नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, उनके आंखों में कुछ बीमारी है, प्रभु चंगा कर रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक डिप्रेशन में बैठने वाला बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु,
साइकार्टिक पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ऑर्थो पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक बीमार भाई बहनों के जिंदगी में प्रभु ईश्वरीय करुणा इसी वक्त आने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाला हर एक ड्राइवर्स को समर्पित करता हूं प्रभु, सुरक्षित रखना। हर एक आर्मी के सेना में जो सेवा कर रहे हैं उन सभी भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, सुरक्षित रखना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल ऑपरेट होने वाला सभी भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, नया घर बनाने के लिए शुरू करने वाला है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु, हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। फाउंडेशन बना के रखा है, आपके घर बनाने में रुकावटें हैं, एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलोमी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, एक घर में घर बनाने के रुकावट को दूर करके सलोमी नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हर एक को आज बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रभु इनके मन से हर एक दुख को, हर एक डर को दूर कर दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। डिवोर्स के सोच में बैठने वाला परिवार को प्रभु मुक्ति दे प्रभु। हालेलुया। डिवोर्स की सोच इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। रॉन्ग रिलेशनशिप में बैठने वाला की जिंदगी में प्रभु शैतान के हर एक ताकत को इसी वक्त तोड़ दे प्रभु, आजाद कर दे। हर एक बुरे आदतों से प्रभु छुटकारा दे प्रभु, नौजवानों को छुटकारा दे प्रभु, आजाद कर दे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, बाहर पीआर के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, अपने इंस्टीट्यूशन के एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है प्रभु, इन भाई बहनों के प्रार्थना सुन प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु। हर एक रुकावटें दूर करके इनके फाइल्स को ओपन कर प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु इसी वक्त। हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट रख के प्रार्थना कर रहे प्रभु, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना कर रहे, अपने घर की चाबी, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी रख के प्रार्थना कर रहे प्रभु, ब्लेसिंग के लिए प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे। सारे अपने सिर झुकाइए, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए जी उठे प्रभु यीशु मसीह, यीशु नाम की शक्ति से मैं आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं जी उठे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। यह मेरा विश्वास है, यीशु मसीह उस पवित्र नाम की शक्ति से हमारी प्रार्थना सुन लिया है, हमें आशीष दिया, बरकत दिया है। इसलिए एक दूसरे को यीशु नाम की इस शक्ति को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हमारे परिवारों में ईश्वरीय करुणा मिलने के लिए फादर थॉमस के साथ मिलकर प्रार्थना में भाग लेंगे और 8 बजे फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।